Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we were discussing chapter number 7, that is company accounts. ये हमारा जो चैप्टर का टॉपिक जो चल रहा था, ये चैप्टर चल रहा था और इसमें हमारा टॉपिक जो है वो आपके पास में 4 फीचर ऑफ शेयर्स का 4 फीचर जो है हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग द 4 फीचर ऑफ शेयर। 4 फीचर की जो हिंदी होती है वो आपके होती है जब्त करना, जब्त करना, कि व्हेन एनी शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे, not position to pay the arrears on their shares, in that case company will send the notice, and within the 14 days of the notice shareholder to pay the arrears, and if the shareholder is not in position to pay the arrears then company will forfeit these shares. कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी और जो पैसा उसने दिया है वो सारा का सारा पैसा उसका जब्त हो जाएगा, उसमें से उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, यानी ही हैज़ नो राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम द कंपनी, उसको कोई राइट नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था उसी समय जो है इस चीज़ को हम पहले से हम बता देते हैं कि भैया आपका पैसा जो जब्त हो जाएगा तो किसी बात का आपको वापस से नहीं मिलेगा। तो देयर कैन कुड बी 2 केस। फर्स्ट ऑफ 4 फीचर ऑफ शेयर वेयर द शेयर आर इशूड एट पार। 4 फीचर ऑफ शेयर, feature of shares when issued at par, जब आपके शेयर जो है पार पे सम मूल्य पे इश्यू किए गए थे, 10 का शेयर था 10 में इश्यू किया जाए, उस हालत में क्या होगा। और फॉर पीरियड ऑफ शेयर्स व्हेन इश्यूड एट प्रीमियम, व्हेन इश्यूड एट ए प्रीमियम, जब प्रीमियम पे शेयर इश्यू किया गया हो तो क्या होगा। तो आपका फर्स्ट केस में तो ये होगा कि आपकी केवल एक ही केस बनता है कि आपका जो है सिंपल एंट्री बनेगी, और दूसरे में ये होगा कि आपका जो प्रीमियम पे इश्यू किए गए थे शेयर्स, देयर कैन बी 2 पोजीशंस, देयर कैन बी 2 सर्कमस्टेंसेस व्हेन वी हैव रिसीव्ड द प्रीमियम अमाउंट एंड व्हेन वी हैव नॉट रिसीव्ड द प्रीमियम अमाउंट। सपोज कि आपके पास जो है एप्लीकेशन नंबर 3 allowed 24, फिर 3, फिर 2, तो 4 3 7 3 10 2 12 इस प्रकार से था, एंड प्रीमियम अमाउंट वाज हियर, आपका प्रीमियम अमाउंट यहाँ पर था। तो इट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट ही हैज़ पेड द प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट पे कर चुका है, आफ्टर इट यू टू फॉरफिट इट। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ही हैज़ पेड ओनली द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, ही हैज़ नॉट पेड द अलॉटमेंट फर्स्ट फोर एंड सेकंड फोर, इट मीन्स ही हैज़ नॉट पेड द प्रीमियम अमाउंट। तो आपके 2 केस हो गए यहाँ पर, व्हेन इश्यूड एट प्रीमियम, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड, और व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। जब आपका प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम नहीं मिला, तो उन 2 हालतों में किस प्रकार से एंट्रीज होंगी, तो हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लो कि 4 फीचर्स ऑफ देयर हैविंग 2 टाइप ऑफ द सिचुएशन, 2 टाइप ऑफ द केस। फर्स्ट इज द 4 फीचर ऑफ शेयर्स एट व्हेन दे आर इशूड एट पार, सेकंड 4 फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन दे आर इशूड एट ए प्रीमियम, एंड इन द इश्यू ऑफ द इशू एट प्रीमियम देयर कुड बी 2 सिचुएशंस, दैट व्हेन द प्रीमियम इज इशूड एंड व्हेन द प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड। 2 पोजिशन आपके पास में है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। हम पहला जो है व्हेन द शेयर इशूड एट पार, तो आपके शेयर जो है वो एट पार पे इश्यू किया जाता है, तब आपकी किस प्रकार से एंट्री होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में आइए कि व्हेन यू हैव ड्यू द अमाउंट, जब आप कोई भी अमाउंट ड्यू करते थे
जैसे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मीन्स एवरी टाइम शेयर कैपिटल वाज क्रेडिटेड, एवरी टाइम शेयर कैपिटल वाज क्रेडिटेड। पर आप क्रेडिट कर चुके हैं पर वो पैसा तो नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैपिटल कैंसिल करना पड़ेगा तो यू विल डेबिट टू द कैपिटल, क्योंकि कैपिटल हैविंग ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो उस हालत में देखें कि अगर मान लो कैपिटल का हमने ड्यू कर दिया और कैपिटल को हम क्रेडिट भी कर चुके हैं, पर अब ये पोजीशन है कि कैपिटल का पैसा आया ही नहीं है, ठीक है, आया नहीं, फिर क्या होगा कि जिस प्रकार से मान लो एप्लीकेशन पे 3 थे, अलॉटमेंट पे 2 था, फर्स्ट कॉल पे 3 थे, सेकंड कॉल पे 2 था, अब आपने ये सारे पैसे मांग चुके हैं, ठीक है, तो हर बार आपने क्या किया, यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट कर दिया, यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट कर दिया, यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट कर दिया, यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट कर दिया। पर इसमें एक भाई ने ये वाले जो पैसे थे 3 रुपीज़ 2 रुपीज़ ये पैसे नहीं दिए। अब उसने नहीं दिए, मान लो ये 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर थे, उन्होंने आपका जो फर्स्ट कॉल का पैसा, उन्होंने सेकंड कॉल का पैसा ये पे नहीं किया, पर यहाँ पर कैपिटल तो क्रेडिट हो चुकी थी ना, बट वी क्रेडिटेड द कैपिटल। हमने किया था कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, उसके बाद में शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैपिटल हम कर चुके थे क्रेडिट, यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट हो चुकी थी, यहाँ भी क्रेडिट हो चुकी थी, यहाँ भी हो चुकी थी, यहाँ भी हो चुकी थी। अब इनके शेयर उन्हें फॉरफिट करने, उन्हें कैपिटल में कोई पैसा नहीं छोड़ना। इट मीन्स वी विल मेक द रिवर्स एंट्री, वी विल पास ए रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री का जो कैपिटल क्रेडिट थी उसको डेबिट कर दो। तो आप क्या एंट्री करेंगे, आप एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। यानी आज तक कितने पैसे मांग रहे हैं, आज तक आपने यहाँ पर देखो 10 रुपीज़ मांग चुके हैं, तो आपके 1000 शेयर्स थे और 10 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास 10,000 बनते हैं, यानी आपने 10,000 कैपिटल क्रेडिट कर चुके थे। अब आप उसको डेबिट कर दो तो आपके एंट्री जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है 1000 इंटू 10,000, ठीक है जी। क्या नहीं आया उसको क्रेडिट कर दो, टू शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल, आपकी यहाँ पर फर्स्ट कॉल नहीं आई थी, ठीक है, तो कितने 1000 इंटू 3 की फर्स्ट कॉल नहीं आई थी, ठीक है, और क्या नहीं आया, सेकंड कॉल भी नहीं आई, तो टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल 1000 इंटू 2 एंड 2000 की ये नहीं आई, ठीक है, तो बाकी पैसे तो आए होंगे ना, आपने 10,000 पे था, उसमें 5,000 ने बाकी तो आए होंगे, बाकी आएंगे तो वो आप पैसा फॉरफिट कर लोगे। तो आप लिख दो टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर कितना, 10 में से 5 घटा दो तो 5000 आपके फॉरफिट हो गया, ये 5000 आपका फॉरफिट हो गया। दोबारा फिर देखो कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि 1000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी पे नहीं किया, ठीक है, आज तक कितने पैसे मांगे हैं, आज तक हमने जो पैसा मांगा 3 2 5 3 8 2 10, यानी आप 10 रुपीज़ जब कॉल कर चुके हैं, अमाउंट ड्यू 10 रुपीज़, तो आप करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ आपके पास में था जो आज तक पैसा मांगा तो 10,000 हो गया। क्या नहीं आया उसको क्रेडिट कर दो, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, यानी 3 इंटू 1000, 3000 नहीं आए, फिर सेकंड कॉल नहीं आई, ये आपकी सेकंड कॉल 2 इंटू 1000, तो ये हो गया 2000। इसका ये हुआ कि ये दो पैसे तेरे आए नहीं, टोटल आपने मांगे आज तक 10,000, ये 5000 नहीं आए, बाकी 5000 तो आए होंगे, 5000 आएंगे तो इनको आप फॉरफिट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। ये है कि एट पार। हाँ कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है आपकी ये यहाँ पर तो क्लियर कर दिया कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। कई बार जो बंदा ये कहता है कि भाई ये पूरी डिटेल नहीं देता, वो ये कहता है कि वी हैव कॉल्ड 10 रुपीज़, कॉल्ड आपके हैं, कॉल्ड आपके 10 रुपीज़, ठीक है, पेड ओनली 5, पेड 5, ठीक है, तो रिमेनिंग आपके कितने रह गए, रिमेनिंग आपके 5। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ वर्ड नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम करेंगे कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, क्योंकि हमने कॉल इन एरियर अकाउंट भी खोला था,
तो कॉल इन एरियर कर देंगे, दोनों की जगह पर लिख देंगे कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है जी। तो ये आपके पास में इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे अगर शेयर फॉरफिटेड इफ दे आर इशूड एट पार। ठीक है, उस हालत में होगा। हाँ जी, कोई पूछना तो पूछिए प्लीज, यू आर फ्री टू आस्क मी। कोई भी पॉइंट आप पूछिए मेरे से। नहीं है, चलो। तो यानी आप ये एक बात तो मान के चलें कि आपकी जो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल और टू शेयर फॉर फ्यूचर। मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से एक्सप्लेन थोड़ा और कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हाँ जी, हम अगर किस शेयर को फॉरफिट करेंगे तो क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, हिंदी में लिख रहा हूं, आज तक मांगे गए पैसे, आज तक मांगे गए, आज तक मांगे गए पैसे, कुल पैसे, आज तक मांगे गए कुल पैसे, जितने पैसे आज तक मांगे हैं उनको डेबिट कर दो। ठीक है, आज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आज तक मांगे गए कुल पैसे। कुल पैसे कितने मांगे थे, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने 10,000 मांगे थे, क्योंकि 1,000 इंटू 10 रुपये 10,000। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो पैसा नहीं आया, जो पैसा नहीं आया, कितना पैसा नहीं आया था आपका, 3,000 नहीं आया था, ध्यान हो तो। और कौन सा था, टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल में कौन सा था, जो पैसा नहीं आया, कौन सा पैसा नहीं आया था यहाँ, 2,000 नहीं आया था। ठीक है, और टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर, जो पैसा मिल चुका है, जो पैसा मिल चुका है, यानी आपको कितना मिल चुका है, आपको पता है कि ये 3 तो 5,000 नहीं मिले, बाकी 10 में से 5 नहीं मिले, 5 मिल गए होंगे, तो जो पैसा मिल चुका है 5,000। ठीक है, तो अब जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी एंट्री होगी। इन दोनों की जगह एक कॉमन एंट्री हो सकती है कॉल इन एरियर के नाम से। ठीक है, तो ये आपके पास में बनेगा एंट्री इस प्रकार से। ठीक है जी, हाँ जी, ये तो फर्स्ट केस में था इसमें कि आप इस प्रकार से एंट्री करेंगे। दूसरा कहता है कि जब शेयर जो है प्रीमियम पे इशू कर दिया जाता है, ठीक है, तो उस हालत में आपके एंट्रीज क्या होंगे, when the shares are issued at a premium, जब शेयर आपके प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है, ठीक है, तो इसकी एंट्रीज आपकी क्या होंगी, when shares are issued at premium, ठीक है, इश्यूड एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब समझ रहे हैं कि द शेयर्स आर इशूड मोर देन इससे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज़्यादा का शेयर इशू कर दें तो वो आपका क्या रहता है, इशू एट प्रीमियम। तो इसमें पहले केस में कहते हैं कि व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है, व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस when forfeiture take place after receiving premium, अगर प्रीमियम का पैसा आ चुका है उसके बाद में अगर आपका जो फॉरफीचर होता है तो उस हालत में क्या होगा, तो ये आपका जो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट
Section 52 of Company Act 2013, the premium has been fully collected. It cannot be cancelled even if the shares are forfeited later on. Such security premium reserve will not be debited in the entry of the forfeiture of case. In case कि अगर पैसा आपके पास आ गया तो ये पैसा तो प्रीमियम का पैसा था, आपका फ्री का पैसा, ये तो फ्री में मिल रहा था। जब आ ही गया तो फ्री वाला पैसा आ गया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी सिंपल एंट्री होगी। जैसे मैं आपको ये बोल दूँ कि आपके पास जो है 1000 का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एप्लीकेशन मनी दैट इज 3, अलॉटमेंट मनी दैट इज 4, 2 + 2, फर्स्ट कॉल मनी दैट इज 2, 3 4 7 दोनों 3 कर लेते हैं, 3, फर्स्ट सेकंड कॉल मनी दैट इज 2, तो 3 4 7 3 10 12 12 का हो गया। अगर वो कहता है कि आपका 1000 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया, अलॉटमेंट मनी पे कर दिया, इफ दे हैव मेड द अलॉटमेंट मनी इट मीन्स दे हैव आल्सो पेड द प्रीमियम। अगर उन्हें अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, इसका ये हो कि दे हैव आल्सो पेड द प्रीमियम मनी आल्सो, उन्होंने प्रीमियम का पैसा भी दे दिया। इट मीन्स प्रीमियम हैज़ रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव हो चुका है। तो फिर क्या एंट्री करेंगे? तो फिर तो आप भूल ही जाओ इस बात को कि प्रीमियम था क्या। फिर तो सिंपल नॉर्मल आपका वैसे ही हो गया क्वेश्चन जैसा पहले वाला था, एट पार वाला ही। तो अब तक का कितना पैसा मांगा आपने? अब तक 10 ही मांगा, तो आपने एंट्री कर दी शेयर कैपिटल डेबिट। आज तक मांगा गया पैसा शेयर कैपिटल डेबिट, कितना मांगा था? 1000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ के हिसाब से आपने 10,000 रुपीज़ मांगे थे, ठीक है। उन्होंने क्या नहीं दिया? उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, तो आप कर दोगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, आपका 1000 × 3, 3000 उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नहीं दिया? 2 शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल का अमाउंट कितना था? 1000 × 2 दैट इज 2000। इट मीन्स द अमाउंट वी हैव कॉल्ड दैट इज 10,000, वी आर नॉट रिसीव्ड 3000 एंड 2000, इट मीन्स वी हैव रिसीव्ड 5000। तो वो हम कर देंगे 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और वो आपके पास में होगा 5000। मीन्स आपका एट पार वाली एंट्री की एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। although the share was issued at premium, although the share was issued at premium, but there is no difference in this entries at par and at premium, कोई डिफरेंस नहीं है। if you have received the premium, अगर आपका पैसा रिसीव हो चुका है तो फिर आपने फालतू शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी एंट्री हो गई। अगर मैं ये बोल दूँ, इस एंट्री को मैं थोड़ा सा और घुमा देता हूँ कि अगर मैं ये बोल दूँ कि ही हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी, ही हैज़ नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, ही हैज़ नॉट पेड फर्स्ट कॉल, ही हैज़ नॉट पेड सेकंड कॉल, ठीक है। तो फिर क्या एंट्री होगी? तो मैं इसके सामने एंट्री करके दिखाता हूँ। याद रखना कि उसने ये अमाउंट भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट के 4 नहीं दिए, 4 में 2 + 2 थे, ये 3 2 थे, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? पैसा तो हम पूरा मांग चुके हैं, 10 ही मांग चुके हैं, 10 में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके एंट्रीज क्या होगी? तो आपकी एंट्री सेम वही रहेगी, थोड़ा सा फर्क आएगा। शेयर कैपिटल डेबिट, आज तक कितना पैसा मांगा? हमने मांगा 10,000 ना, 1000 × 10, आपने मांगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया, बिकॉज वी हैव मेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ₹2 ऑन प्रीमियम, तो प्रीमियम का पैसा नहीं आया। तो हम प्रीमियम को, यहाँ प्रीमियम हमारा एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर के अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना पड़ेगा वापस। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। वो आपके पास है 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये भी आपका डेबिट हो जाएगा 2000, ठीक है। वहाँ पर डेबिट हुआ था 10,000, देखो यहाँ पर डेबिट हुआ था 10,000, यहाँ पर डेबिट हो गए, दोनों मिला के 12,000, ठीक है। 2 रुपये आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के भी डेबिट हो गए, ठीक है। और क्या नहीं दिया उन्होंने? 2 शेयर अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, कितने दिए 1000 इंटू 4, अलॉटमेंट के 4 नहीं दिए, यानी 4000 नहीं दिए, ठीक है। और क्या नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के पैसे कितने नहीं दिए 1000 इंटू 3, यानी 3000 नहीं दिए। उसके बाद क्या नहीं दिया, टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल के कितने पैसे थे, वो थे 1000 इंटू 2, 2000 नहीं दिए। इसका मतलब 4 3 7 2 9, 9000 रुपये नहीं दिए। तो यहाँ पर कितने थे 12 थे, 12 में से 9 गए तो बाकी हो जाएंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, वो हो जाएंगे 3000। अब क्या हमने फॉरफिट किए 3000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं पर डेबिट नहीं था, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट है। यहाँ पर आपका जो है अलॉटमेंट डेबिट हमने क्रेडिट किया, यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर पैसा आपका इंक्लूड था, तो ये हो जाएगा। अब देखो क्या ये 3000 सही था, क्या ये हमारा 5000 सही था, वो देखें। आपके पास कितना था एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 प्लस 4 था 2 प्लस 2, और उसके अंदर था 3 और फिर 2। तो हमने इस केस में केवल ये पैसा मिला था, एप्लीकेशन मनी मिला था, ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड इन दिस केस। तो यहाँ पर आपका 1000 शेयर्स के ऊपर केवल एप्लीकेशन मिला, तो एप्लीकेशन का पैसा खा पाएंगे, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। इसका एप्लीकेशन पे आपका 3 रुपये थे, 3000 शेयर्स थे, तो हम 3000 ही जब्त कर पाएंगे, 3000 ही हम खा पाएंगे, हम ये खा गए थे ना। दूसरे केस में, इस केस में क्या था कि हमारा यहाँ तक का पैसा आ गया था, तो 3 प्लस 2, ये 2 तो प्रीमियम के थे, 3 और 2 5, तो 1000 शेयरों के ऊपर आपका 5 रुपये हिसाब से 5000 बनेगा, तो 5000 हमारा ये सही है। इसका दोनों केस को देखो तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट किया गया है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं था। तो इन द केस ऑफ द इफ द शेयर आर इशूड एट प्रीमियम and we make the forfeiture of the shares, then there will be two situations. First, if the shares, if we have received the security premium, अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव कर चुके हैं तो क्या होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा रिसीव कर चुके हैं तो उस हालत में आपकी जो पहले वाली एंट्रीज हैं वो आपकी होंगी, यानी ये एंट्रीज होंगी। एंड इफ़ वी हैव नॉट रिसीव्ड सिक्योरिटी प्रीमियम तो फिर हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब ये पैसा हालांकि हमारा कोई राइट नहीं बनता, हमारा प्रॉफिट है, फिर भी हम चिल्लाएंगे कि हमारा पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा नहीं दिया, तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को कर देंगे डेबिट, ठीक है। और इतने पैसे से ये आप कर देंगे इधर क्रेडिट, ये डेबिट कर दिया, इधर क्रेडिट कर दिया, ठीक है। हाँ जी, एनी बड़ी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट? किसी के पास में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। विशाखा, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है। कंचन, भावना, कोई क्वेश्चन है? बोलिए। कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, सागर ढोल, सागर ढोल, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है। विक्रम आया है क्या, विक्रम राजपूत? कोई आवाज नहीं आ रही, इसका आया नहीं है। हाँ जी, अक्षय आया है, अक्षय, अक्षय बिश्नोई। हाँ जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे का रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। आपने जो शेयर फॉरफिट कर लिए, इनका हम क्या करेंगे भाई, नेचुरली कंपनी को तो पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब ये तो ओनली एग्जांपल ऑफ 1000 शेयर्स है, एंड इफ द शेयर्स में बी लैक्स इन करोड्स, तो कई करोड़ और कई लाख रुपए जो है कंपनी के रुक जाएंगे, तो कंपनी का डेवलपमेंट ही खत्म हो जाएगा, कंपनी का ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो फिर उन शेयर्स को कंपनी जो रीइश्यू कर देगी, तो कंपनी जब रीइश्यू करेगी तो उस हालत में फिर देखो कि आपकी एंट्रीज क्या बनेगी। तो जब मैं जो फॉरफिटेड शेयर्स उनको रीइश्यू करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज ए री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। तो री इश्यू फॉरफिटेड शेयर्स हैं, उनकी एंट्री कैसे करेंगे,
तो जैसे कि हमारे पास में अभी जो 1000 शेयर्स थे, ठीक है, अभी आपके पास 1000 शेयर्स थे और 1000 शेयर्स के ऊपर आपने 10 रुपीज़ आप मांग चुके थे और ये आपने फॉरफिट कर लिए। तो फर्स्ट केस में आपके 5000 रुपीज़ आपको फॉरफिट में मिले थे, सेकंड पोजीशन में आपको 3000 मिले थे, ठीक है। अब आप ये सारे के सारे शेयर रीइश्यू करना चाहते हैं, ठीक है, रीइश्यू करना चाहते हैं तो उस हालत में आप इन शेयरों को रीइश्यू कर सकते हैं किसी भी अमाउंट पे। किसी भी अमाउंट का मतलब ये हुआ कि आपके जो अगर 10,000 शेयर्स हैं, हम रीइश्यू करें ना, 1000 शेयर्स हैं, उनको रीइश्यू करते हैं 10,000 मिलने चाहिए। तो आपके पहले केस में 5000 रुपीज़ आ चुके हैं, तो 5000 और चाहिए आपको। तो कि शेयर कितने में रीइश्यू हो सकते हैं? मान लो 10,000 हमने 1000 शेयर 7 रुपीज़ में रीइश्यू कर दिए, तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आपने पूरे के पूरे 1000 शेयर इश्यू कर दिए 7 पे, तो ये हो जाएंगे 7000, ठीक है। और 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल ये फुल्ली पेड इश्यू किए हैं, तो 1000 इंटू 10, तो ये आपके हो गए 10,000। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3000 का डिफरेंस रह गया, तो ये जो हमने पैसा शेयर फॉरफिट किया था वहाँ से ले लेंगे, तो हम कर लेंगे शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, वहाँ से 3000 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा आ गया टोटल डेबिट और क्रेडिट का। तो हमारे पास एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 7 7000, क्योंकि 7 पे हमने रीइश्यू किया था। सीधा बैंक पे पैसा आएगा, एप्लीकेशन में अप्लाई करना कोई चक्कर नहीं आपकी बात, सीधा बैंक में आएगा। शेयर फॉर फीचर है अकाउंट डेबिट, ये आपके पास में 3000 और 2 शेयर कैपिटल 5000 ना 10,000। अब देखो ये पहले केस की बात थी, तो यहाँ पर आपने 5000 जो प्रॉफिट किए थे 3000 आपने यूज़ कर लिए, तो आपकी जेब में अब भी बच गए, वो बच गया आपके 2000, तो उस पैसे को क्या आपका जो है नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट हो गया। तो ये हो जाएगा शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, ये हो गया 2000, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि 5000 का आपने टोटल जब्त किए थे, उसमें से 3000 आपने यूज़ कर दिए, तो 2000 बच गए। ये नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है और नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट से हमेशा कैपिटल रिजर्व बनता है। तो मैंने आपको बताया था ना कैपिटल रिजर्व किससे बनता है, तो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट से बनता है। तो यहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट आ गया वो 2000, तो हमने यहाँ पर जो है 2000 डाल दिया कैपिटल रिजर्व में, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप इसकी रीइश्यू की एंट्री कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, कोई पॉइंट इसके बारे में दोबारा फिर देख लो कि आप, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने जो 1000 शेयर जो वो फॉरफिट किए थे 10 रुपीज़ के हिसाब से थे वो, पहले केस में 5000 फॉरफिट किए थे, दूसरे केस में प्रीमियम वाले में 3000 किए थे। अब कहते हैं कि 1000 शेयर दोबारा से इश्यू कर दिए गए एट 7 रुपये के हिसाब से, शेयर 10 रुपीज़ का 7 के हिसाब से कर दिया, क्योंकि हमारे पास से पैसा हमने फॉरफिट कर रखा है। तो हमने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 7 7000 हो गए, और 2 शेयर कैपिटल फुल्ली पेड हैं तो आपके 10,000 पूरे चले गए। इसमें डिफरेंस रह गया 3000 का, तो वो हमने ले लिया वहाँ फॉर फीचर में से। तो ये फॉर फीचर में पड़े थे पैसे, अपने एंट्री ध्यान हो तो 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट लिखा था, क्रेडिट हो गया तो उसको डेबिट कर दिया तो पैसे निकल गए। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 3000, तो 7 और 3 10 हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। और यहाँ पर अब 5000 में से 3000 रुपये यूज़ हो गए, तो 2000 रुपये बच गए तो हमारा फायदा का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये आपके पास में हो जाएगा। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज, कोई और पॉइंट है तो? हाँ जी, तो अभी जो हम थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, अगर कोई पॉइंट है तो कल फिर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बारे में, और कल फिर हम और भी एक्सप्लेनेशन फर्दर इसके अंदर हम लेके आएंगे। तो ये जब पॉइंट चलता ही जाएगा पूरे चैप्टर में, लास्ट तक चलेगा पॉइंट। थैंक यू।